हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी आप बता रहे थे कि जो भजनानंदी लोग होते हैं वो वैष्णव निंदा नहीं करते हैं। नहीं नहीं, उनकी वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ वही। हाँ तो आज मैं पढ़ रहा था तो प्रभुपाद जी 5वें स्कंद के 5, 12, 18 श्लोक में परपट में लिखते हैं कि चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी 26 प्रकार के गुणों का वर्णन करते हैं हाँ जो वैष्णव में होने चाहिए। हाँ और वो जो 26 प्रकार के गुण हैं उसी आधार पर यह निर्णय किया जाता है कि कौन व्यक्ति वैष्णव है और कौन अवैष्णव है। ऐसा उस परपट में लिखा गया है। तो अगर उस आधार को जब हम देख के बात करेंगे तो फिर तो बहुत कम ही लोग वैष्णव हैं। तो फिर कहा जाता है कि देखिए चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा है कि जो एक बार भी भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव है। तो इस एंगल से हम देखें तो भारत में जन्म लेने वाला करीब करीब हर व्यक्ति भगवान का नाम लेता ही है, तो हर व्यक्ति वैष्णव है। तो हम दोनों के बीच में एक रास्ता कैसे निकालते हैं कि हम खुद को ही खाली एक वैष्णव के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं और बाकी लोग को तो हम समझते हैं कि नहीं, इनको हल्के में लेते हैं। तो इसके बारे में प्रोज हम कैसे डिसाइड करें कि कौन वैष्णव है और कौन अवैष्णव है, इसके बारे में जरा आप। हाँ, तो आपने जो चैतन्य चरितामृत का जो पढ़ा है वो मैं पढ़ा है, और उसमें जो नाम की बात किया है कि एक बार भगवान नाम, वो शुद्ध भगवान नाम, आप तात्पर्य में पढ़िएगा, वन प्योर नेम, प्रभुपाद हरिदास को कोट करते हैं। तो प्रभुपाद अपने पत्रों में भी बताते हैं कि मुस्लिम लोगों का एक दिव्य मुस्लिम, दिव्य नहीं, पायस मुस्लिमों का भी एक लोक है, ठीक है। और प्रभुपाद बोलते हैं भारत में हिंदू नहीं मुस्लिम लोग भी भक्त हैं, ठीक है। तो आप अगर इसको और विस्तार से सरलता से समझना चाहते हैं तो वो उपदेशामृत में रूप गोस्वामी समझाया है, कनिष्ठ उत्तम, कनिष्ठ मध्यम उत्तम, ठीक है। तो उसमें व्यवहारिक तौर पे उन्होंने समझाया है, आप वो पढ़ेंगे तात्पर्य, उसमें लिखा है कि जो आपके समकक्ष हैं उससे मित्रता से, आपसे जो नए हैं या जो हैं, अभी आप नए को नए भी नहीं बोल सकते क्योंकि हमको ध्रुव महाराज की तरह पता नहीं है। जैसे ध्रुव महाराज के केस में उन्होंने बोला ये बालक क्या भक्त है, तो वो बोले कि यार नहीं, पीछे तुम पहाड़ देखो, उसका पहाड़ क्या बोलते हैं, हड्डियों का, बोले ये ध्रुव की तपस्या की है, वो उनकी इतनी जीवन का तपस्या है, तो वो हम बाहरी तौर पे नहीं बोल सकते। तो एक तो उपदेशामृत पढ़ेंगे, उसमें स्पष्ट लिखा है कि किस तरह से खास करके जो हमारे से वयस्क में बड़े हैं या सेवा में बड़े हैं, तो उनसे हमें आदर भाव से, सहन से रहना पड़ेगा। अब प्रभुपाद जी का देखो, उनको उनके गुरु भाई मैक्सिमम लाइफ में क्रिटिसाइज किया। प्रभुपाद एक पत्र में लिखते हैं, माय गॉड ब्रदर्स हैज गिवन मी ओनली सप्रेशन, डिप्रेशन, कप्रेशन। लेकिन प्रभुपाद के उत्तर आप देखिए कैसे हैं। प्रभुपाद शरीर छोड़ने के पहले बोलते आप माफ कर दीजिएगा, मुझसे कोई अपराध हुआ है। एक और आखिरी पॉइंट, प्रभुपाद जी, बहुत बोल सकता हूं, समय नहीं है। प्रभुपाद जी सूरत में थे, तो सूरत के अंदर जरी वाले के घर थे, वो घर अभी भी है। तो वो घर में जो जरी वाला था, सामान्य गुजराती, मतलब जो भी उसकी श्रद्धा है, भक्त लोग आइए कुछ कीजिए, इतने सारे भक्त आ गए, सबकी अलग डिमांड है, उसमें प्रभुपाद को देखना है, सुबह शाम लोग मिलने आते हैं। तो भक्त लोग बहुत क्रिटिसाइज किया उसका, अरे इसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। वो जाते समय सबको प्रार्थना किया, आप माफ कर दीजिएगा, मैं आप लोग की ठीक से सेवा नहीं कर पाया, और सबको कुछ दक्षिणा दिया। एंड प्रभुपाद बोले दिस इज द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ हम्बलनेस, बराबर। तो जहां बात चलती है कि अपराधों के बीच में कैसे चले, मैंने शुरुआत में ही बोला हमारी स्थिति बहुत भयानक है, इतनी भयानक कुछ नहीं कर सकते, वो हम चलते फिरते हैं, कब उड़ जाएंगे कोई पता नहीं। आप हिस्ट्री देख लीजिए इस्कॉन का, प्रभुपाद भी जिसको सन्यास दिया 50 साल डिस्ट्रीब्यूट किया, क्या हो रहा है पता नहीं है। तो इसीलिए मैं शुरुआत में बताया, एक ही चीज है, प्रार्थना करना है, वो मैं शुरुआत में ही बता दिया, अदरवाइज देयर इज नो फॉर्मूला कि कुछ बताए। प्रभु जी आपने जो अभी बताया कि सेवा के आधार पर और आयु के आधार पर, हाँ, तो इसमें एक प्रश्न उठता है कि कोई आयु के आधार पर बड़ा है, कोई पद के हिसाब से बड़ा है, कोई मंदिर में आके मान लीजिए 50 साल हो गया इस हिसाब से बड़ा है, और हर व्यक्ति सोचता है कि मैं, जो उम्र में बड़ा है वो सोचता है मैं सीनियर, जो पद में बड़ा है उसको लगता है मैं पद में सीनियर। तो आखिर सीनियरिटी किस आधार को से तय की जानी चाहिए? मैं आई थिंक एक लेटर या कहां पे डिस्कशन में था, एक तो है कि उसका इनिशिएशन ईयर्स, चैंटिंग ईयर क्या होता है,
अभी चैंटिंग तो किसी का मेजर नहीं कर सकते, आप क्या कर रहे हैं मैं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन जितना विजिबली है। और एक है कि उसकी सेवा का। आप प्रभुपाद भी देखिए, बैंक में वो एक आदमी को रास्कल बोला, प्रभुपाद बोले दूसरे को, भक्तों को, आप मत बोलिएगा क्योंकि आपको, आपसे वो वयस्क में बड़े हैं। तो कई बार क्या होता है, आप बाल की खाल निकाल सकते हैं, शास्त्रों के अंदर जाके उसको इतना चीर फाड़ कर सकते हैं, और इसको यही क्यों कहा गया, इसको यही क्यों कहा गया। इट इज वेरी सिंपल, जस्ट प्रे ऑलवेज विद इन अ हार्ट। हृदय में से भगवान आपको बताएंगे क्या करना है, लेकिन एक चीज समझनी है, बहुत नम्रता से, प्रेम से, सहनता से रहना है। सभी व्यक्तियों ने अपने जीवन में देखा होगा, जहां पे भी थोड़ा इधर उधर कुछ किया, माया बहुत भयंकर लाद देती है। कई बार सोचता है नहीं मैं आज 50 डेज मंगला आरती है, 10-15 दिन बंदा दिखता ही नहीं, कहां चला गया, वो खुद को उसको पता नहीं कहां है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि मुझे एक ही भय है कि मेरे शिष्यों को माया से सफिशिएंट भय नहीं। तो वैष्णव निंदा की जगह पे एक अच्छा चीज मैं देखा, बृहद भागवत मतलब बहुत लोगों में देखा, मैं उनकी प्रशंसा, मैं उनका कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, मैं बहुत भक्तों को देखा, लेकिन आप अगर जो भी उन्नत भक्त है उसमें एक गुण आपको बहुत कॉमन मिलेगा, उनका चैतन्य चरितामृत के प्रति अद्वितीय आकर्षण, और भक्तों के प्रति, भक्तों की सेवा के प्रति। और बहुत बार आप देखेंगे वो आपने कोई अपराध किया है वो भूल जाएंगे, आपको खुद को अंदर इतनी सांत्वना होती है, अरे मुझे कुछ हो गया, चलो वो उसके पास जाके कुछ अपने लिए कि भाई थोड़ा मदद कर दो। तो अगर आप इतना भी कर दिया कि चैतन्य चरितामृत के प्रति आकर्षण हो गया और भक्तों की सेवा के प्रति, तो आई थिंक लगता नहीं अपराध होंगे, क्योंकि अपराध सोचेंगे तो वो अपराध होगा। नया आदमी स्कूटर चलाता है, अरे ठोक देगा, वो ठोक ही देगा, ठीक है। इसीलिए अपराध की चिंता मत कीजिए। पुलिस जो होता है ना, पुलिस हिस्ट्री सीटर्स होते हैं, पता है, वो हिस्ट्री सीटर्स को हर हफ्ते जाना है अंगूठा लगाने के लिए, पता है। ये दर्शन आरती में जो आते हैं वो हिस्ट्री सीटर जैसा ही है। भगवान, हमारी हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी है, इसको कोई खोलेगा तो हमको खुद को शर्म होगी, ठीक है, माफ कर दीजिए। वी ऑल आर मोस्टली हिस्ट्री सीटर, आप पता नहीं, बट आई पर्सनली फील। तो इसीलिए सिंपल है, सेवा करो। आप देखो, आप जयप्रताका महाराज को जाओ, आई सॉ फर्स्ट टाइम, वो उनसे जूनियर नए भक्त थे, उसको बोला हाउ कैन आई सर्व यू। तो प्रभुपाद आस्क ओनली वन क्वेश्चन टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर, क्या, हाउ कैन आई सर्व यू। आपका कितना भी दुश्मन, आप प्रहलाद का भी मैं वो देखा फिल्म, वो प्रहलाद को इतना मार रहे, पीट रहे, वो कर रहे हैं, वो सबको चेंज कर दिया बाय हिज गुड बिहेवियर। आई थिंक ज्यादा तात्विक भी शुष्क हो जाएगा। डांसिंग, चैंटिंग एंड ट्राई टू सर्व डिवोटीज, दैट्स ऑल। मुझे तो नहीं लगता उसके सिवा और कोई रॉकेट साइंस है, कोई है क्या। एक्चुअली 11वें स्कंद में जब उद्धव जी पूछते हैं कृष्ण को कि आपको क्या प्रिय है, ही स्टार्ट्स कि आप महल बनाओ, बगीचा बनाओ, ये करो, वो करो। लास्ट में क्या बोलते हैं पता है आपको, श्लोक भी है, याद है किसी को, वो बोले मद भक्त, मेरे भक्तों की सेवा करो, बराबर। तो वो हमें डिस्क्रिमिनेट करना है, ये जूनियर है, सीनियर, दैट इज बिटवीन हिम एंड प्रभुपाद एंड कृष्णा। हमारी ड्यूटी है तिलक लगाया हुआ, हरे कृष्णा। नहीं समझ में आ रहा है, भगवान को प्रार्थना करो, वो समझा देंगे 3 कैटेगरी में से कैसे व्यवहार करना है।